अगला, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द पायरिडीन हमारे पास रिस्पेक्टिवली, हमें पायरिडीन के अंदर बताना है कितना होगा। तो पायरिडीन क्या था सर, बहन जी के अंदर एक नाइट्रोजन डाल दो, बहन जी को एक हमारे पास हटाओ कार्बन और उसके अंदर क्या घुसेड़ देना है, नाइट्रोजन घुसेड़ देना है, उससे ही काम हो जाएगा। जो बनने वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, पायरिडीन कहलाएगा। अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है ना तो हमारे पास अब हमारे पास चेक करो इसका, जब ये पायरिडीन हो गया तो पायरिडीन का निकालो, तो अब सिग्मा बॉन्ड तो गिनना आता होगा। सारे सिग्मा बॉन्ड को मैंने व्हाइट वाले एरो से ले रखा, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 11 सिग्मा बॉन्ड। पाई तो तुम्हें देखते ही समझ में आ गया, पाई कितने हैं, 3 पाई है। लोन पेयर भी तुम्हें देखते ही समझ में आया, लोन पेयर कितना है, 1 है। तो 11 3 और 1, तो 11 3 और 1 ऑप्शन ए वाला है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन बताता हूं तुम्हें कि कैसा इनका इन्फॉर्मेशन है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या है भाई साहब, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका डी कितना आएगा, 4। डी कितना होता है, लोन पेयर प्लस में स्ट्रक्चर के अंदर जितना हमारे पास साइक्लिक है, कितने हमारे पास क्लोज रिंग बन रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास कितना है, उसका कितने उसके अंदर पाई बॉन्ड है। तो इसके अंदर चेक करो हमारे पास कितना है, 4 डी। तो हमारे पास 1 और 1, 3 और 1 कितना होगा, 4 हमारे पास इसका डी आएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसका 4 आएगा। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और हेट्रो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन भी आ रहा है, तो हेट्रोसाइक्लिक है। और हेट्रोसाइक्लिक होने के बाद ये हेट्रो एटॉमिक हाइड्रोकार्बन भी है, क्योंकि इसके अंदर एक नाइट्रोजन भी आ गया। हेड्रो हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, हेट्रोकार्बन है, समझ में आया। तो ये हमारे पास हेट्रोकार्बन भी है और एक ऐसा बेस के तौर पे काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर मुझे बताओ लोकलाइज है या डीलोकलाइज्ड है, इस लोन पेयर के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन बताओ, क्या ये लोकलाइज है लोन पेयर है, डीलोकलाइज है। तो इसको चेक करोगे सर ये लोकलाइज्ड है। ये हमारे पास रेजोनेंस के अंदर नहीं जा रहा है, लोकलाइज। और लोकलाइज वाला जो हमारे पास जो लोन पेयर होता है वो हमेशा बेस के तरह काम करता है, तो ये बेस के तौर पे काम करेगा। इसका ड्यू तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, सी प्लस में 1 हमारे पास माइनस में H प्लस में X माइनस में N डिवाइड बाई में 2। तो C कितना है इसका, 4 5 है, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6। और हाइड्रोजन कितने हैं टोटल इसका, हमारे पास इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन है 5 5 करेंगे और नाइट्रोजन 1 है, तो 1 माइनस कर देंगे तो चेक करो हमारे पास इधर आएगा 4 4 को करेंगे तो 2, तो 2 से करेंगे तो 4। तो इसको भी देख के हमारे पास डीयू निकाल सकते हो। अच्छा, उससे भी लेके तुम डीयू निकाल सकते हो, डीयू किसी से भी निकाल दोगे, दोनों भी सेम आएंगे। डन है। आइए अगला, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स मोलिकुलर फॉर्मूला उतना दिया है, द 6 कार्बन एटम, कह रहा है कि उसके अंदर 6 कार्बन एटम रिंग सिस्टम के अंदर है। यानी जब रिंग सिस्टम के अंदर 6 कार्बन है तो चेक करो 6 कार्बन कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा। डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड एंड ए नाइट्रो ग्रुप, कह रहा है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हमारे पास लगा हुआ है 2 डबल बॉन्ड हमारे पास है नाइट्रो ग्रुप के अंदर। ये वाला हमारे पास नाइट्रो ग्रुप के अंदर लगा हुआ है, ठीक है जी। क्या है, 2 डबल बॉन्ड एंड 1 नाइट्रो ग्रुप इज सब्स्टिट्यूएंट। हमारे 2 डबल बॉन्ड है, कह रहा है इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है और एक नाइट्रो ग्रुप है। एक नाइट्रो ग्रुप के अंदर हमारे पास एक बॉन्ड हो गया और एक और है, तो एक कहीं भी लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, जहां मर्जी वहां लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 डबल बॉन्ड हो गया, चाहे ऐसे लगा दो, चाहे मैंने बगल में बना रखा, चाहे ऐसे लगा दो चाहे ऐसे लगा दो। हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप है, 6 कार्बन का साइक्लिक रिंग है, एक नाइट्रोजन का ग्रुप है और 2 डबल बॉन्ड है। हमें ये क्वेश्चन, तो डबल बॉन्ड चाहे तुम यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, जहां मर्जी वहां लगा दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसका ड्यू निकाल के बताओ, इसका ड्यू निकाल के बताओ कितना आएगा इसका ड्यू 4 आएगा। 2 रिंग से, सॉरी एक रिंग से और 2 हमारे पास पाई बॉन्ड से, इस वाले में जो 3 ऐसा हो गया, एक नाइट्रोजन के अंदर भी तो पाई बॉन्ड है, तो टोटल इसका 4 डीयू हो जाएगा। और ये चेक करो हमारे पास ऊपर क्या रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ये होमो है कि हेट्रो है, ये होमोसाइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, होमोसाइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, इनफैक्ट एंटी एरोमेटिक है। ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो कैसा आ जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। होमोसाइक्लिक तो है, होमोसाइक्लिक मतलब सारे के सारे साइकिल के अंदर कार्बन ही है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, इनको एरोमेटिसिटी नहीं दिख रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। डन है। आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका आयुपेक नेम बताना है, तो बताओ सबसे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसको करेंगे 1 2। सबसे ज्यादा अल्कोहल को नंबर इधर से ही मिल सकता है, 1 2 3 4 5 और 6।
सही बात है क्या? अब चेक करो क्या क्या छूट गया, ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया, इधर वाला छूट गया और इधर वाला छूट गया। तो बताओ इसको करेंगे तो हमारे पास ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, इसको करेंगे तो सी से स्टार्ट होगा, सी से, एम से और बी से। तो सबसे पहले बी को लिखेंगे तो 1 पे ब्रोमो, एक ही ऑप्शन के अंदर है 1 पे ब्रोमो और ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा 1 पे ब्रोमो। और फिर आएगा ये एम, एम से हमारे पास फिर आएगा हमारे पास क्या 1 पे ब्रोमो, 1 2 3, 1 पे आना चाहिए ब्रोमो। अच्छा 1 पे ब्रोमो दो टाइप का, वही कह रहा हूं ये गलत हो रहा है, ठीक है जी। ये वाला ऑप्शन आएगा 1 पे ब्रोमो, फिर आएगा 5 पे सीएल, फिर आएगा सी, फिर आएगा 4 पे मिथाइल, फिर आएगा 6 कार्बन का हेक्स और 3 पे ओल आएगा। मैंने यहाँ पे सारा ऑप्शन तुम्हारे लिख रखा है एक एक चीज। ये ऑप्शन ए के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन बी के अंदर जो लिखा हुआ ये वाला बारे में कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, सी वाले के अंदर स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा और डी वाले के अंदर स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। मैंने हर एक स्ट्रक्चर बना बना के तुम्हें दिखाया है ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस और भी बहुत बेहतरीन लेवल पे जा पाए। तो इसको तुम क्रॉस वेरिफिकेशन करो कैसे क्या हो सकता है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द 2,6 डाई मिथाइल हमारे पास डेक, हमारे पास 4, तो हमें पाई बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना है। तो कम से कम हमारे पास नंबर चेक करो, किसको दोगे कम से कम नंबर हमारे पास चेक करो, यहां से हमारे पास चेक करो, यहाँ पे कम होना चाहिए तो 1 2 3। अच्छा मैंने पूरा लिख रखा है, चेक करो इस वाले का, या तो हमारे पास व्हाइट वाला नंबरिंग कर ले या हमारे पास येलो वाला नंबरिंग कर लेंगे। व्हाइट वाला नंबरिंग करेंगे तो बताओ दो जगह पर, 2 नंबर पे कुछ मिल रहा है, 5 नंबर पे कुछ मिल रहा है और 6 नंबर पे कुछ मिल रहा है, तो इनको जोड़ेंगे तो 13 होता है। और वहीं येलो वाले पे चलते हैं तो येलो वाले पे हमारे पास 5 नंबर पे कुछ मिल रहा है, फिर 5 नंबर पे एक और चीज मिल रहा है और फिर 9 नंबर पे कुछ एक चीज मिल रहा है, तो इससे हो रहा है 19। तो 19 वाले में लोवेस्ट सम रूल किसका कम है हमारे पास, 13 वाला, तो 13 वाले के हिसाब से चलेंगे। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे 2, यहाँ पे ये छूट गया ना, 2 पे छूट गया है 2 कंटेंट, तो हमारे पास क्या करेंगे 2,6 डाई मिथाइल डेक और 5 इन, लेकिन ये कह रहा 4 इन पे, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलो इसमें से करो, इसमें तो एक ही तरीके से बन सकता है, यहीं से तो लोएस्ट हमारे पास उसको डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। तो इसमें भी कौन छूट गया, 2 जगह से हमारे पास छूट गया, तो 2 और क्या छूटा 6, 2 2 और 6 डाई मिथाइल डेक ऑन 4, यही हमारे पास ऑप्शन के अंदर बोला, यानी ये वाला करेक्ट है। बाकी सबका भी मैंने नाम लिख दिया है। बताओ डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास कितना कहाँ कहाँ पे छूट गया 6 पे और 9 पे, तो 6 हमारे पास 6,9 डाई मिथाइल डेक 5 इन हो जाएगा। और ऐसे इसको चेक करेंगे, इधर से नंबर कम मिलेगा तो 2 पे और 6 पे मिल रहा है, लेकिन इसका डबल बॉन्ड कहाँ रहा है 3 के अंदर। इतना क्लोज आंसर दिया था तुम्हें, समझ में आया? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी वाला। मैंने सारा नाम लिख दिया तुम्हारे लिए ताकि तुम अच्छे से कर पाओ। इस वाले के अंदर चेक करो, इसका नाम बताओ, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, हमारे पास क्या कराएंगे 5 और 6, तो हमारे पास चेक करो क्या छूट गया, ये छूट गया और ये छूट गया। बताओ हमारे पास कार्बन को, उसको कार्बन को गिन लिया गया है तो उसको कहेंगे ऑक्सो या कीटो कहेंगे, समझ में आया? ऑक्सो या कीटो कहा जाएगा इसको। तो हमारे पास या तो देखो ऑक्सो वाला हमारे पास नाम नहीं है, ऑक्सो वाले में एक है लेकिन कीटो वाले में ज्यादा लग रहा है। तो अगर कीटो वाले में नाम दूंगा तो बताओ एम से आ स्टार्ट आएगा, ये वाला हमारे पास कैसे आएगा, ये एम से स्टार्टिंग होगा और ये वाला किससे स्टार्टिंग होगा, ये एम से स्टार्ट होगा और ये वाला के से या ओ से स्टार्ट होगा। अगर ये ओ से के से स्टार्ट होगा तो के इसका नाम पहले लिखेंगे 3 कीटो, तो 3 कीटो में 2 आ रहा है और 3 कीटो में 2 पे मिथाइल, 3 कीटो 2 पे मिथाइल हेक्स, और हमारे पास ये 4 पे डबल बोन, हमारा 4 पे 5 पे, देखो ये वाला गलत है, 5 पे नहीं है ये 4 पे है, तो 4 वाला करेक्ट ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। डन है। मैंने इसके लिए हर एक ऑप्शन के लिए मैंने नाम लिख के रखा हुआ है, कैसे कैसे क्या हो रहा है चेक करो, ठीक है जी। इसका ऑप्शन डी वाला है। मैंने जो भी इसका नाम है, मैंने देखो ये फोरमाइल है ना, तो फोरमाइल वाला 5 पे फोरमाइल, तो यानी 5 पे CHO हो, मैंने उसका कार्बन नहीं गिना तो उसको फोरमाइल कहेंगे। अगर गिन लिया होता तो ओक्सो कहते या कीटो कहते, समझा? तो हमारे पास इसका तो नाम ही इन्होंने गलत दिया हुआ है, तो इसका तो नाम ही गलत दिया हुआ है, तो इसका तो नाम ही हमारे पास चेक कर लो, ये नाम ही गलत है। बाकी सबका मैंने ऑप्शन लिख दिया है। इस वाले में चेक करो, द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोब्यूटाइल किसको कहेंगे, तो इस वाले को चेक करो, मैंने पूरा नाम लिखा है, इसको कहेंगे एन ब्यूटाइल, इसको एन ब्यूटाइल क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल चेन है तो एन ब्यूटाइल। ये 3 डिग्री का कार्बन है तो इसलिए टर्ट ब्यूटाइल। ये हमारे पास दोनों पे बताओ दोनों सेम ग्रुप है तो इसको कहेंगे आइसोब्यूटाइल। ये बताओ सेकंड डिग्री का आएगा तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे सेक ब्यूटाइल कहेंगे, समझ में आया? तो इसको हमारे पास क्या बोला गया है कि कौन सा कंपाउंड हमारे पास है आइसोब्यूटाइल, तो ऑप्शन सी वाला बन जाएगा आइसोब्यूटाइल।
इस वाला स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईयूपैक नेम हमारे पास इतना 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 बहुत भयंकर सा नाम दे दिया भैया, भयंकर। 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 5 आइन ओइक एसिड, भैया भयंकर नाम दे दिया है। तो आइए ऑप्शन कैंसलेशन से चलते हैं। सबसे पहले चेक करो, एक को हमारे पास सबसे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसको हमारे पास देंगे 1 और इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4, इसको देंगे 5, इसको देंगे 6, ठीक है जी, इस टाइप में। अब तुम्हें ऐसे को ही चेक करना है कि हमारे पास उसके बगल में, चेक करो हमारे पास उसके बगल में 3 पे इथाइल होना चाहिए और 2 पे हाइड्रोक्सी, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में कैसा होना चाहिए, हाइड्रोक्सी। तो कार्बोक्सिलिक ये वाला सही है, ये वाला चेक करो, ये वाला गलत है, इससे बगल में नहीं है। ये वाला सही है, ये वाला भी सही नहीं है कि उसके बगल में नहीं, तीसरे नंबर पर है ये वाला। 2 ऑप्शन अभी हमारे पास सही में दिख रहे हैं। 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे पास, सी और डी अभी तक सही होने के उम्मीद पे है। तीसरे नंबर पे आप चेक करो, तीसरे नंबर पे हमारा कह रहा है इथाइल, तीसरे नंबर पे उसके बगल में हमारे पास डबल बॉन्ड का सिंगल कार्बन होना चाहिए। इथाइल है ना, इथाइल मतलब इथेन, इथाइल मतलब 2 कार्बन, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी चेक करो, ये वाला। तो इसका नंबर करेंगे ना 1 2 3 4 5 और 6। तो अब इसको मैच करोगे तो मैच हो जाएगा। बताओ 1 हमारे पास क्या है, 3 पे क्या है इथाइल, और हमारे पास 2 पे क्या है हाइड्रोक्सी, 4 पे क्या है मिथाइल, और 3 पे क्या है डबल बॉन्ड है, 5 पे क्या है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, और ओइक एसिड हमारे पास है। डन है। अगला, विच हमारे पास विच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक, आईयूपैक के हिसाब से कौन सा सही है, तो नंबरिंग करो। इसका आएगा 1 2 3 और 4, ओह सॉरी 3, तो इसका क्या नाम आएगा, तो हमारे पास 3 पे होना चाहिए, यही वाला गलत है, पहला वाला ऑप्शन ही गलत है। इसका पूरा नाम क्या नाम होना चाहिए, 3 ब्रोमोप्रोपेन होना चाहिए। इसका नंबरिंग किधर से करते सर, इसका नंबरिंग हमारे पास करते इधर से, इधर से बताओ करोगे 1 2 3 4 5, इधर आएगा 6, तो कहाँ कहाँ पे मिल रहा है ऐसे पे, 3 प्लस में 3 प्लस में 5 मिल रहा है, तो 5 हमारे पास 5 3 8 और 8 3 11 मिल रहा है। और दूसरा हमारे पास इसका उल्टा ले सकते थे, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या आता, दूसरे नंबर पे कुछ मिल रहा है, चौथे नंबर पे कुछ मिल रहा है, चौथे नंबर पे कितना आया 8 2 10, तो ये वाला सही लग रहा है। तो क्या आ जाएगा, 4 पे ब्रोमो, चेक करो ये वाला नीचे वाला करेंगे ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो 4 पे ब्रोमो और 2 पे और 4 पे क्या आएगा, डाई मिथाइल हेक्सेन आ जाएगा। इस वाले को चेक करो, इस वाले का नंबरिंग इधर से करेंगे, तो चेक करो 2 पे मिथाइल और 3 पे हमारे पास क्या है फिनाइल, तो 2 पे मिथाइल और 3 पे फिनाइल पेंटेन, बिल्कुल बात ये सही है, ठीक है जी, ये वाला भी बात सही है, ये वाला भी बात सही है। इसका चेक करो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया हमारे पास आता है भाई, चेक करो। तो हमारे पास इसमें क्या है, 6 कार्बन का चेन है और 5 कार्बन पे ऑक्सो है, तो ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड वाला भी बात सही है। डन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला ही बात गलत लिखा हुआ है। अगला, करेक्ट आईयूपैक नेम हमें बताना है, तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया चेक करो, इसका हमारे पास नेमिंग तुम ऐसे या तो सीधा ऐसे जा सकते हो, या इधर घूम जाओ, या तुम इधर घूम जाओ। चेक करोगे तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में सेम है, ये वाला कंटेंट चेक करोगे तो आपस में तुम्हें सेम ही देखने को मिल रहा है, ये वाला दोनों आपस में सेम है, और ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन तो मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर एक ही, हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो हमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट कितना मिल रहा है हमारे पास, इसके अंदर जाके इसके अंदर 1 मिल रहा है, लेकिन इन दोनों के अंदर एक। नंबर ऑफ कार्बन चेन के बाद हमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेक करना है, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा हमें वही सेलेक्ट करना है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमने इसका नाम दीजिए करो, चाहे किसका भी नाम लो, चाहे इसका भी नाम लिख लो, इसका भी नाम लो, दोनों का सेम आएगा। तो 3 पे क्या है, प्रोपाइल है, 3 पे क्या है हमारे पास प्रोपाइल, और 4 पे क्या है इथाइल, तो ई वाले को पहले लिखेंगे, ठीक है जी, ई वाले को पहले लिखेंगे। तो 4 पे इथाइल और हमारे पास 3 पे प्रोपाइल, हेक्सेन पहला सही हो जाएगा। बाकी मैंने सबका लिख रखा है, तो इसके अंदर तो इन्होंने नंबरिंग ही गलत दे रखा है, लेकिन मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, नाम इसका तुम अपने हिसाब से कर लेना। सी वाले के अंदर देखो नंबरिंग ही हमारे पास गलत है, नंबरिंग जो कर रहे हैं वो भी गलत, हमारे पास नंबरिंग की है, तो ये हिसाब से। इसके अंदर तो रॉन्ग चेन सिलेक्शन कर लिया इन्होंने, गलत सिलेक्शन साइन कर लिया हमारे पास, इससे छोटा कर लिया, इससे बड़ा भी हमारे पास मिल सकता है, ठीक है जी, इससे बड़ा भी मिल सकता है। सॉरी, इसके अंदर एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा, इसको हम करेंगे तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट, जब इधर आएंगे तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट भी मिल सकता है, तो नंबर ऑफ चेन सिलेक्शन ही गलत हो गया है। आइए, आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका आईयूपैक नेम बताना है इस कंपाउंड के अंदर, तो चेक करो। सबसे पहले हमारे पास नंबरिंग करेंगे, इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, इसका 5। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 2 पे क्लोरो और हमारे पास 3 पे आइडो, 2 पे क्लोरो और 3 पे आइडो, तो 2 पे क्लोरो 3 पे आइडो, 2 हमारे पास ये वाला तो गलत हो जाएगा,
2 पे क्लोरो 3 पे आइडो, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो 2 पे क्लोरो और 3 पे आइडो, और ये ट्रांसफॉर्म भी है, क्यों, क्योंकि अब इधर चेक करो इन दोनों में से सबसे ज्यादा मोलर मास किसका, ये वाला, तो पहला वाला हो गया, ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। इस वाले के चेक करो, इस वाले में सबसे पहला इसका आएगा फिर इसका, तो ये 1 2 इधर आएगा 1 2, तो जब ये 1 1 आपस में कैसे एंटी पे है, एंटी पे है तो यानी 180 डिग्री पे है, तो कैसा होगा, ट्रांसफॉर्म आएगा, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने सबका नाम एक एक करके मैंने नाम लिख रखा है, उसको तुम चेकआउट कर सकते हो इसका क्या क्या नाम होता है। डन है, हर एक सिंगल सिंगल मैंने नाम लिखा हुआ है, तो तुम इसको भी चेकआउट कर सकते हो। इसका पीडीएफ तुम्हें हमारे पास नीचे टेलीग्राम पे हमारे पास लिंक दिया है, टेलीग्राम पे जाके इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा।